आखिरकार इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। मुझे आज भी याद है कि 26/11 के वक्त ताज में जब मेजर का ट्रेलर दिखाया गया था, हम सबको इस फिल्म का बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार था और आखिरकार वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई है एंड हम सब के सामने मेजर रिलीज़ हो चुका है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इनफैक्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। वी हैव सीन हाउ पीपल हैव क्राइड इन द एंड ऑफ द पार्ट, किस तरह लोगों के दिलों को छू गया है। और इसी सक्सेस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं साई। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। हो रहा है एब्जॉर्बमेंट, हो रहा है एब्जॉर्ब कर रहे हो आप कि किस तरह लोग पसंद कर रहे हैं? हाउ मच यू आर गेटिंग ऑल द ट्वीट्स एंड इंस्टा टैग्स एंड एवरीथिंग? आई थिंक इट्स गोना टेक अ वाइल टू सेटल इन, बट आई एम वेरी हैप्पी जो रिएक्शन मिल रहा है, क्योंकि आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ लव दैट वी वांटेड फॉर मेजर संदीप स्टोरी, एंड Right. the fact that we're finally getting it after so many years of working on it, especially Sesh and Sashi sir have been on it for a while, so I think we're very very happy. जब ये फिल्म आपको दिया गया था, जब आपके लिए आपको जब स्क्रिप्ट बताई गई थी, नरेशन चल रहे थे, क्या कुछ मन में चल रहा था आपका, अगर हमें बताना चाहें तो? नरेशन के वक्त एक्चुअली मैं मॉम के साथ मूवी सुन रही थी और आई गॉट विजुअलाइज द होल मूवी. हम जब नरेशन सुन रहे थे तभी हमारी आंखों में आंसू आ गए थे. वी वर लाफिंग इन सम पोर्शन. सो वट एवर आई फेल्ट वाइल वॉचिंग द मूवी, वही सब मुझे नरेशन में भी फील हुआ. सो एक्चुअली हमारा डिस्कशन हुआ नरेशन के बाद मेरी और मॉम का कि if in a narration you can feel this much, just imagine Right. what the movie can do to you. Right. So we were very very happy with the narration itself, and in fact Sesh himself came and gave the narration, and his passion for this story kind of reflected through बिल्कुल narration सही, में ही. बिल्कुल सही. अच्छा, जब ये नरेशन हुआ, शूटिंग स्टार्ट हो चुके थे, हमने जब सुना कि आप इस किरदार को प्ले कर रही थी, बहुत ही कम उम्र में एक बड़ी लड़की का किरदार अदा करना था आपको, किस तरह से आपने ये किया? उसके स्किन में आ गए. हम सही को नहीं देख रहे थे, हम ईशा को देख रहे थे ऑन स्क्रीन. तो व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? आई थिंक जो 16 to 18 ईयर ओल्ड का पोर्शन था, हाँ. वो बहुत लाइक मी 2 years ago टाइप था, तो वो मैंने थोड़ा सा ईजिली पिकअप कर लिया था. बट फॉर द ओल्डर पोर्शन आई थिंक मैं मॉम को देखती थी, वो कैसे रिएक्ट करती है चीज़ों को, बिकॉज देयर वाज समथिंग जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन शायद उन्होंने किए होंगे, या समवन शी नोज मस्ट हैव, बिकॉज देयर थिंग्स जो they come with age, those experiences. राइट. तो आई थिंक मैं मॉम को बहुत पूछती थी, इफ़ यू वर देयर व्हाट वुड यू डू. हाँ. और उनकी सजेशंस लेके मैं सेट पे जाती थी. देन आई यूज्ड टू आस्क शशि सर एंड सेश सम 100 क्वेश्चंस. क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ. एंड बोथ ऑफ देम एक्चुअली प्लेड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल in me giving the performance that I've given, because there used to be times jab Sashi sir would sit down and talk me through the whole scene. कुछ scenes थे जिसमें Sesh and I were on a phone call maybe, तो Sesh खुद set पे आके मुझे lines देते थे so that my kind of performance is enhanced. So they also worked very hard in making sure that I given my best, so I have to give so much credit to them for that. महेश सर का क्या रिएक्शन था? बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर अंतिम के वक्त व्हेन आई वाज डूइंग हिज इंटरव्यू, मुझे ये बज़ पता चला था दैट यू आर डूइंग दिस कैरेक्टर, एंड मैंने उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश की थी. उन्होंने बोला तुझे पता चल जाएगा, तुझे पता चल जाएगा. हाउ वाज हिज रिएक्शन? He was very happy, and I think I'm very happy about that, because Dad is someone who's very critical about movies, his बिल्कुल own, सही. किसी और के, क्योंकि he loves movies. राइट. So he needs them done right. So I think when he saw the movie, he was very happy with it. और वो मुझे आके बोले कि अगर even if you weren't in the movie, I would still love the movie because it's a great movie. बिल्कुल सही. And I was watching him watch the movie, and he was on the edge of his seat, fully involved. क्योंकि अगर डैड को कोई मूवी बोर हो जाती है, वो सो जाते हैं. लाइक लॉकडाउन में हमने कुछ 10,000 मूवीज देखी होंगी, उसमें से quite a few he's gone to sleep in because it doesn't interest him. So to see him on the edge of his seat or like waiting to see what's happening next was
very, very cool for me. So I think I was very happy with the response that he has given me also. एंड टॉकिंग अबाउट मेजर संदीप उन्नीकृष्णन थे, उनके माता पिता का किस तरह से रिएक्शन था? बिकॉज हमें पता चला था व्हेन ट्रेलर वाज, जब ट्रेलर हमें दिखाया गया था उस वक्त वो लोग बहुत ही स्केप्टिकल थे कि आप करने वाले हैं ये किरदार, चाहे शेष करने वाले हैं, तो उन्हें उतना ज़्यादा वो दिल को नहीं पा रहा था इस बात को लेके। एक्चुअली मैं जब अंकल आंटी के साथ मूवी देख रही थी, मैं एक्चुअली उनके बाजू में बैठी थी, तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड वाचिंग अ मूवी, क्योंकि इट काइंड ऑफ स्ट्रक मी कि ये उनके बेटे की कहानी है जो हम उनके साथ बैठ के देख रहे हैं. तो आई थिंक दैट वाज रियली लाइक इट शुक मी फॉर अ सेकेंड. मुझे पता नहीं था मैं क्या बोलूँ, क्या बात करूँ, लेकिन आई थिंक अंकल एंड आंटी आर सो स्वीट. मैं उनसे ज़्यादा बार नहीं मिली हूँ, पर जो 3-4 बार मिली हूँ, आंटी हैज़ बिन सो स्वीट, अंकल हैज़ बिन सो स्वीट, यू नो. लास्ट टाइम जब हमने मूवी देख के हम बाहर आए, तो आंटी वॉज प्रेजिंग, अंकल वॉज प्रेजिंग, एंड आई वाज लाइक दिस इज ऑल वी नीड, थैंक यू. And uncle actually removed a small diary from his pocket and gave me his like card and his number with Major Sandeep's like picture on it and his number down. So I think that's very, very special, and I've actually kept it with me also. अच्छा, आपने एक किरदार निभाया जो आपने ऑन स्क्रीन किरदार निभाया, दैट्स ईशा का. क्या आपको एक चांस मिला क्या कि आप उनसे मिल पाई या फिर कुछ ऐसा? जी नहीं. आई थिंक सेश ने भी बहुत बार कहा है कि उनकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए देयर वाज नो काइंड ऑफ कांटेक्ट, बट आई थिंक व्हाटएवर रिसर्च सेश और शशि सर ने जो किया था, that was enough. It was more than enough. They were so thorough with their research that I didn't need to like look anywhere else कि क्या करना है. उनके पास सब था. एंड टॉकिंग अबाउट ताज पे जो हमले का जो भी सीन थे, सब कुछ थे, हम भी ताज गए थे जब आपका ट्रेलर लॉन्च हो रहा था, उस वक्त आप भी वहाँ पे थे. कुछ ऐसा गूज़बम्स आ रहा था, कुछ आप देख रहे थे, कुछ आपने एक्सप्लोर किया था खुद से कि हाँ यहीं पे वो सारी घटना हुई थी एक वक्त में? जी, आई थिंक जब शशि सर ने मुझे काफ़ी सारी स्टोरीज बताई कि उनके इंटरेक्शंस जो थे वहाँ, जो कमांडोज थे उनके साथ, अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, किधर हुआ, क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा. तो जब मैं ताज गई वो सुनने के बाद, आई थिंक इट वाज वेरी लाइक नर्व रैकिंग. आई वाज थिंकिंग कि ओ शशि सर टोल्ड मी इधर ये हुआ था. बट आई थिंक आफ्टर वॉचिंग द मूवी एंड सीइंग इट, I don't think I will be able to step in there without having like goosebumps. Right. एंड आपका जो बेस्ट सीन मूवी से, बिकॉज हम लोगों ने सबने देख लिया है, अब मूवीज इज आउट, आपका जो बेस्ट सीन है इस फिल्म में जो आपके दिल के करीब है, कौन सा वाला सीन था? एंड वाला फ़ोन कॉल का सीन, क्योंकि आई थिंक जो बात उसमें हो रही है, वॉट एवर शी इज़ ट्राइंग टू से इज समथिंग दैट none of us, not even I, had thought of before. So I think जब मुझे वो सीन दिया गया करने के लिए, it kind of struck me कि you know we don't think about the sacrifices that the families make. Right. So I think that kind of stuck with me because I was like, it has to reach people. लोगों को पता चलना चाहिए. तो बिल्कुल सही. I think that I took as my biggest like responsibility, क्योंकि if it can make me feel like this, it can make hundreds of other people feel like that. So एंड आपके अंदर क्या जद्दोजहद चल रही थी जब आपके कंधे पे एक पूरी फिल्म है जिसको आप निभा रही हैं और एक बहुत ही अहम किरदार आप निभा रही थी, उस वक्त क्या कुछ मन में चल रहा था आपके? इनफैक्ट कुछ नहीं चल रहा था. आई यूज्ड टू जस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गो टू सेट, शूट, एंड लाइक ट्राई टू वर्क really hard and do like honest work and come back and sleep. There was no like time to sit and think कि ओ शिट प्रेशर लेना है, या ओ क्या होगा, ओ कि मैंने ठीक किया है नहीं. आई थिंक आई यूज्ड टू जस्ट गो ऑन सेट, डू व्हाट आई वाज टोल्ड एंड ट्राई टू डू इट विद लाइक कन्विक्शन एंड ऑनेस्टी एंड कम बैक. लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज यू हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब इन दिस फिल्म एंड आपने बहुत ही अच्छे से इस किरदार को निभाया था, हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था. अब क्या कुछ आगे के प्रोजेक्ट्स कुछ अगर बताना चाहें तो? उधर दिखेंगे बताना. काफ़ी सारे हैं टॉक्स में, तो आई थिंक वंस वी लाइक फाइनलाइज कब क्या कैसे कभी, तभी विल.
थैंक यू सो मच। सही, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा एंड फिल्म बहुत अच्छी थी। मैं तो लाइक एक बार फिर से देखना पसंद करूंगा एंड वी हैव मेड अ प्लान्स विद आवर फ्रेंड्स दैट वी वांट टू गो फॉर दिस फिल्म एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you. कैमरा पर्सन सुनील के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई।